हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मसल। मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लूप्स की इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे कि लूप्स का रियल वर्ल्ड सिनेरियोज क्या होते हैं, कि रियल वर्ल्ड्स में एक्चुअली लूप्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आप डेली लाइफ में भी लूप्स का यूज करते हैं, बस आपको वो प्रोसेस पे आप अपना डिटेल नहीं देते हैं। हम दो सिनेरियोज देखेंगे। पहला सिनेरियो होगा कि एक बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना चाहता है ना। और दूसरा सिनेरियो होगा एक वेरी कॉमन सिनेरियो, जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग को खाने की जरूरत होती है, तो हम लोग खाना का एक सिनेरियो लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले सिनेरियो पे आते हैं। यहाँ एक बंदा है, पर्सन है, ओके, एंड ही इज एक्चुअली स्टैंडिंग हियर एंड उसे इस बी पॉइंट पे जाना है। ये पॉइंट बी है। तो पर्सन ए, हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन ए एंड द पॉइंट बी इज अराउंड, हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है अराउंड 1 किलोमीटर, हमने ये बोल दिया है ना। और हमने ये भी बोला कि जब पर्सन ए एक कदम लेता है तो वो 1 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। तो अब जनरल से सिनेरियो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर पर्सन ए को पॉइंट बी तक पहुंचना है तो वो क्या करेगा। एक पहली बात तो ये, वो लगातार स्टेप्स लेगा, है ना। जैसे कि वो स्टेप्स लेता जाएगा, ग्रेजुअली जो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि रिपीट क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि हम जो स्टेप्स ले रहे हैं, टेकिंग स्टेप्स इज अ प्रोसेस जो कि एक्चुअली रिपीट हो रहा है, हमारे कदमों का चलना एक्चुअली रिपीट हो रहा है। सो यहाँ हम लोग बोलेंगे टेकिंग स्टेप्स इज गेटिंग रिपीटेड। ओके, पहली बात तो हमें ये पता लगे सिनेरियो में। ओके, अब दूसरी चीजें देख लेते हैं। क्या हमें ये मालूम है कितने स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे? अगर मैंने आपको बोला है 1 मीटर आप एक स्टेप में चल रहे हो, तो आपको पता लग गया कि हम 1000 स्टेप चलेंगे, 1000 मीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा, पॉइंट भी आ जाएगा, है ना। तो यह हमें मालूम है कितनी बार हमें वो डेफिनेट टास्क करना है, कितनी बार हमें वो पता है कि हमें कितने कदम लेने हैं। हमें एक रफ आइडिया लग गया, अगर मैं एक कदम में 1 मीटर कवर करता हूँ तो 1000 कदम में मैं 1 किलोमीटर चल ही लूंगा। तो हमें मालूम है यहाँ हमें जो काम करना है वो प्री डिफाइंड है, वो कितनी बार करना है वो एक्चुअली फिक्स्ड है। वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी विल एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू दिस टास्क। हम लोग को पता है कितने टाइम हम लोग को प्रोसेस को रिपीट करना होगा ताकि हम अपने जहां खड़े हैं वहां से पॉइंट बी तक पहुंच जाए। वी नो द अमाउंट ऑफ रिपीटेशन। सिंपल सी बात है ना। ये तो पहला सिनेरियो हो गया, है ना। दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। अगेन यहाँ पे एक पर्सन है, ओके, एंड लाइक नॉर्मल डे ये क्या करेगा, ये खाने की प्रोसेस, ये खाना खाएगा। आप मान लीजिए लंच कर रहा है, तो आप दो केस कंसीडर यहाँ कर सकते हैं। अगर इसका लंच फेवरेट हुआ, ये जो उसकी पसंदीदा रेसिपी है या डिश है जो ये चाहता है, अगर ये वो खाना चालू करेगा तो ये थोड़ा ज्यादा खा लेगा उस दिन, है ना। तो आप मान लीजिए इसने एक, हमने मान लिया ये 4 रोटी उस दिन खा गया। क्लियर। हमने दूसरी चीज में क्या ले लिया कि हाँ, एक और सिनेरियो हो सकता है कि इसका फेवरेट लंच ना हो और इसको कुछ ऐसा खाने को मिला हो जो ये बिल्कुल लाइक ना करता हो। तो मान लिया ठीक है, इसने आधा ही रोटी खा ली और उसके बाद बोल दे कि मेरा पेट भर गया। तो यहाँ जो प्रोसेस है खाने का, देखिए खाने का प्रोसेस भी आप बार बार निवाला लेंगे तो प्रोसेस तो वहां भी रिपीट हो रहा है, बट ये कितनी बार रिपीट होगा ये एक्चुअली डिफर कर रहा है। अगर आपका मन, आप कह सकते हो कि ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक आपका पेट ना भर जाए, है ना। अगर आपका पेट 4 रोटी में भर रहा है, आप 4 रोटी खाओगे, आपका पेट आधी रोटी में भर रहा है, आप आधी रोटी खाओगे। ठीक है। इस केस को समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। हम बोल देते हैं कि ये एक पर्सन है, मान लीजिए आप में से कोई है जिसे अपनी एक फेवरेट बाइक या कार लेनी है। अब सिनेरियो ये है कि आप जहाँ रहते हैं उसके नियरेस्ट अराउंड 5 शोरूम है जहाँ आपको अपनी पसंदीदा कार मिल सकती है, जो आप एक्चुअली देख रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया एंड ई हो गया, है ना। 5 शोरूम्स हैं और आपको जो कार चाहिए, सिनेरियो ये है कि हर एक शोरूम पे ये कार एक्चुअली अवेलेबल है ना। आप शोरूम ए पे गए, आपको कलर पसंद नहीं आया, आपको शायद सर्विस पसंद नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप बी पे जाएंगे, है ना। बी पे हो सकता है ये कार एक्चुअली इतनी ज्यादा डिमांड में थी कि आपको वेटिंग करना पड़े, आप बोलेंगे नहीं, आप सी पे जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर आपका, आपको सारे फीचर्स, आपको सारी कस्टमर सर्विस, आपने सारा चीज ले लिया कि रेट भी अच्छा मिल रहा है, कार की सर्विसिंग की क्वालिटी भी यहाँ अच्छी होगी, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, तो आप ए से परचेज कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिला तब आप दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। वो हो सकता है आपको फिर बी पे मिल जाए, ये हो सकता है आपको सी पे मिल जाए, डी पे मिल जाए, ई पे मिल जाए, हो सकता है आप पांचों शोरूम में सेटिस्फाइड ना हो, तब आप क्या करेंगे, आप नियर बाय टाउन्स में जाके वहां के शोरूम में एक्चुअली ऑप्ट करेंगे।
या ये बेसिक सिनेरियो है। तो आप यहाँ देखिए, इस खाना खाने वाले सिनेरियो में और एक कार सेलेक्ट करने वाले सिनेरियो में क्या चीज कॉमन है? यहाँ प्रोसेस तो हम लोग एक्चुअली रिपीट कर रहे हैं। पहले सिनेरियो में हम लोग क्या रिपीट कर रहे थे कि निवाले कितने लेने हैं, है ना? वो बार बार हम निवाला ले रहे थे, वो प्रोसेस रिपीट हो रहा था। यहाँ क्या रिपीट हो रहा है कि हम लोग हर शोरूम में जा रहे हैं, कार देख रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हैं लेना है नहीं लेना, डिसीजन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। ये तीन प्रोसेस रिपीट हो रहा है हर एक राउंड में। तो यहाँ आप देखोगे इन दोनों सिनेरियोज में एक चीज कॉमन है कि आप कितनी बार अपने आप को रिपीट करोगे ये आपको पता नहीं है। बंदा जो पहले सिनेरियो में वो कह सकता है मेरा 4 रोटी में पेट भर रहा है, तो उसने 4 बार मान लो प्रोसेस रिपीट किया रोटी खाने का। फिर वो कह देता है कि मेरा आधे रोटी में भी पेट कभी कभी भर जाता है, तो वो आधी रोटी में भी उस दिन उसका पेट भर गया मान लो किसी और दिन। तो क्या होगा, यहाँ आपको पता नहीं है। आपको ये पता है कि काम करना पड़ेगा, खाना जो निवाले आपके मुंह में डालने वो प्रोसेस रिपीट होगा, लेकिन कितनी बार रिपीट होगा ये एक्चुअली कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या कंडीशन है? अंटिल यू फील फुल, ओके, अंटिल यू फील फुल। जब तक आपका पेट ऐसा ना लगे कि हाँ भर गया। ओवर ईटिंग भी ना हो, ठीक है भर गया। और दूसरे सिनारे में अगर हम देखें, जो बंदा है जो कि शोरूम्स में जा जाके कार सेलेक्ट कर रहा है, कार देख रहा है, तो ये क्या करना चाहता है? ये बोल रहा है मैं इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करूंगा अंटिल आई गेट द कार दैट आई एक्चुअली डिजायर, ओके। जब तक मेरे को अपनी फेवरेट कार नहीं मिल जाती, या कार जो मैं खुद खरीदने निकला वो नहीं मिल जाती, अंटिल आई फाइंड द राइट कार, ओके। मान लीजिए ये दो केस हैं, ओके। अब देखिए, एक तरफ ये सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ, आपको पता है कि स्टेप्स लेने के प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं, आपको ये भी पता है कि एक डेफिनेट अमाउंट में होंगे। इस साइड के सिनेरियो को ले लीजिए, इन साइड के सिनेरियोज, बोथ ऑफ द सिनेरियोज में हो क्या रहा है? आपको ये तो मालूम है रिपीट क्या करना है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कितनी बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहा है? एक कंडीशन है कि अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई हम अपना काम रोक देंगे, अगर हमारा पेट भर गया हम खाना छोड़ देंगे, अब हमें कार मिलेगी तो हम कार ढूंढना छोड़ देंगे, है ना? तो देखिए दोनों प्रोसेस में रिपीटेशन है। रिपीटेशन का मतलब ही लूप्स होता है, ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो पाए या किसी चीज को बार बार दोहरा पाए, है ना? मान लेते हैं। तो अब आपने ये देखा कि जब हम किसी चीज को दोहराना चालू करते हैं तब भी उसके दो पहलू हो सकते हैं। पहली बात तो हमें पता है कितनी बार दोहराएं, है ना? जब आपको पता रहता है कितनी बार कोई चीज करनी है तो उसे फॉर कहते हैं, फॉर लूप, सिंपल सी बात है ना? जब आपको ये पता रहता है कि हमें नहीं पता हम कितने रिपीटिशंस करेंगे, लेकिन मैं एक कंडीशन है मैं उसको फॉलो करूंगा, वो कंडीशन फुलफिल होगी मैं अपना काम रोक दूंगा, तो हम कहते हैं वाइल। वाइल मतलब जब तक, है ना? फॉर मतलब इतने सर्टेन अमाउंट, वाइल मतलब जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो, तो ये वाइल लूप हो गया। क्लियर? दो तरीके के लूप्स आपको पता लगे, एक ओवरव्यू पता लग गया, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पता लग गए कि ये काम कैसे करते हैं ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी लूप को लिखने के लिए, बेसिकली एक जनरल एक लूप को लिखने के लिए क्या सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, है ना? देखिए, एक लूप हो गया, एक लूप की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। लूप बोलता है कि मेरे पास एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए, मैं कहाँ से अपना काम रिपीट करना चालू करूं, तो हमें एक स्टार्ट पॉइंट देना पड़ता है, ठीक है। लूप बोलता है मेरे को कोई एंड पॉइंट भी चाहिए होगा, तो आप दे दो एक एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट भी दे दो, ठीक है। लेकिन इस एंड पॉइंट को लिखने का ना एक तरीका होता है। ये एंड पॉइंट कैसे होता है, ये आप कह सकते हो एंड पॉइंट प्लस कंडीशन होती है, क्योंकि इसके लिखने के तरीके में कंडीशन ही होती है, प्लस कंडीशन। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज ये होती है, आप ये भी बता दो लूप को कि ठीक है, जो ये बंदा ये टास्क बार बार रिपीट करेगा, सपोज हम केस एक ले लेते हैं, जो बंदा 1 मीटर चल रहा था 1 कदम है, क्या पता वो कूदने लगे उस रास्ते पे, वो 2-2 कदम चलने लगे, ठीक है। तो आप लूप को ये भी अब बताओगे कि ठीक है भैया आप ये भी जान लो कि आपको कितने स्टेप्स लेने हैं, स्टेप्स एट अ टाइम, ओके। आप कितनी बार मतलब कितने स्टेप्स लोगे कि वहां तक पहुंच जाओगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को काउंटिंग करनी है 1 to 10, एक जनरल सा सिनेरियो है, काउंटिंग करनी है 1 to 10। मैंने बोल दिया मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर स्टार्ट कर रहा हूं मैं 1 से, मेरे को कहाँ जाना है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मेरा क्या है, 10 है ना? अब मैं 1 से 10 तक जब काउंटिंग करूंगा तो देखो क्या होगा, 1+1 किया 2 मिल गया, 2+1 किया 3 मिल गया, 3+1 किया 4 मिल गया, 4+1 किया 5 मिल गया। ऐसे ऐसे करता चला जाऊंगा और मेरे को 10 मिल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि आप एक कदम फॉरवर्ड ले रहे हो, आप हमेशा एक ऐड कर रहे हो। तो आप कितने स्टेप्स ले रहे हो, स्टेप्स एट अ टाइम कितना हो गया, स्टेप्स एट अ टाइम हो गया एक। एक हो गया कि मैं हर स्टेप को एक बार ले रहा हूँ, है ना? अब एक जनरल सा केस देख लेते हैं, हमें तीनों चीज मालूम चल गई, अब हमें यही देखना है इसको स्ट्रक्चर करने के फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं, है ना?
लूप्स के हमको तीनों पॉइंट पता लगे कि ठीक है। अब एक बात और भी आप देख लो, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी माइन्यूट डिटेल है, अगर आप कोई चीज स्टार्ट कर दोगे फिर स्टार्ट पॉइंट का कोई काम नहीं है। स्टार्ट पॉइंट इनिशिएट कर देता है लूप को कि आप यहाँ से काम चालू कर दो, उसके बाद अपना काम रिपीट करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा एक ही चीज पे बात करते हैं कि हम स्टेप्स कितना ले रहे हैं, और बार बार हम कंपेयर करेंगे, ठीक है हमारा एंड पॉइंट आया नहीं आया, ठीक है आगे बढ़ेंगे। एंड पॉइंट आया, अगले कदम पे नहीं आया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो बढ़ने का तरीका है, कितने स्टेप आप लोगे, वो स्टेप एट अ टाइम डिटरमाइन कर देता है। एक बार और इसको देख लेते हैं। तो इस बार हम लोग देखेंगे, इस चीज में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, और हम लोग व्हाइल और फॉर दोनों की सिंटेक्स को देख लेंगे। बेसिकली जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल सिंटेक्स कैसे लिखी जाती है, इसको देखने के लिए हम एक ही प्रॉब्लम लेंगे, वही प्रॉब्लम जो अभी हमने डिस्कस करी, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। यहां भी लिख लेते हैं, यहां भी लिख लेते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट हो गया हमारा 1, एंड पॉइंट हो गया हमारा 10, स्टेप्स एट अ टाइम हो गया, हमको एक स्टेप लेना है ना। सेम इधर भी होगा, स्टार्ट पॉइंट ये 1 हो गया, एंड पॉइंट ये 10 हो गया, और स्टेप्स हो गए आपके 1। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर के बारे में, और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है फॉर का सेक्शन और ये है व्हाइल का सेक्शन। अब देख लेते हैं। तो फॉर के सेक्शन में क्या कहते हैं, फॉर कहता है कि आप पहले फॉर लिख दीजिए, ओके। फिर यहाँ हम एक वेरिएबल लिखते हैं इंट आई, है ना। ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आई कैन बी एनी वेरिएबल, आप नाम लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, आप चाहे तो अंडरस्कोर दे दो, इट विल ऑलवेज वर्क, ओके। इसमें कोई बात नहीं है, आई एक छोटा सा वेरिएबल है जो हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आप आई को बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमेशा हमको लूप में ही लिखना है, इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन इनिशियलाइज आई इवन आउटसाइड ऑफ द लूप, ओके। तो हमने कहा कि भैया ये जो आई है ना, ये 1 से चालू कर रहा है, खत्म, सेमीकोलन मार्क कर देता है उस स्टेटमेंट का एंड। तो हमने पहली चीज तो ये क्लियर कर दी कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो 1 है, ठीक है। अब हमने बोला ये जो हमारा ये बंदा जो आई है ना, मान लो ये बंदा कोई आई है, ये तब तक चलेगा जब तक ये पहुंच ना जाए 10 तक। तो बोलेंगे या तो 10 से कम होगा तभी चल पाएगा, या 10 के बराबर हो जाएगा तब तो इसका काम वही स्टॉप हो जाएगा। तो एक कंडीशन आ गई इधर है, क्या कंडीशन आ गई, हम तब तक चलेंगे जब 10 तक पहुंच ना जाए, है ना। और कैसे कदम लेंगे, अगर आई प्लस प्लस, अगर आपको आई प्लस प्लस समझने में थोड़ी भी दिक्कत है तो आप इसको लिख दो आई इज इक्वल टू i+1, मतलब बंदा एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है हर एक टाइम, क्लियर। अब वो हर स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए जो काम करना चाहे वो कर सकता है, वो 1 से 10 तक गिनते हुए बोल सकता है कि जब भी मैं कोई नंबर गिनूंगा मैं हेलो बोलूंगा। तो यहाँ हमने लिख दिया सिसो हेलो। तो क्या होगा, बंदा चालू करेगा 1 से चलना, पहुंचेगा 10 तक, और वो क्या करेगा, जब भी नंबर चेंज करेगा वो हेलो प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो आप देखो, आपको फॉर लूप का एक जनरल चीज पता लग गया कि ये जो तीनों पॉइंट है ना, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, जो कि कंडीशन की तरह लिखा जाता है, और स्टेप्स एक्चुअली एक सिंगल लाइन में लिख दिए जाते हैं, ओके, इन सेम स्टेटमेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंट आई को हमेशा डिक्लेयर करना है इस तरीके से, नेसेसिटी है, नेसेसिटी नहीं है, आप इसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि इंट आई, यहाँ पे कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे स्टार्ट पॉइंट, इसको हम लोग एंड पॉइंट विद कंडीशन कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप जब ये लिखते हो ना तो एक कंडीशन के फॉर्मेट में तैयार होता है। दूसरी बात है, आपका स्टेप्स हो गए, वेरी जनरल फॉर्मूला, वेरी बेसिक फॉर्मूला, आपने लिखा, आपने काम किया, खत्म। यहाँ आपको डेफिनेट अमाउंट मालूम था कि भैया 1 से 10 तक चलो, आप चल दिए। अब यही चीज वाइल में करनी हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो वाइल बोलता है कि ठीक है, वाइल में हमारा स्टार्ट पॉइंट बाहर होता है लूप बॉडी के, ओके। वाइल यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, एंड पॉइंट विद कंडीशन, ओके, एंड पॉइंट विद कंडीशन। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी टास्क करना है उसके बाद हम एक कदम आगे बढ़ लेते हैं। मतलब वही कार वाला एग्जांपल ले लो, कंडीशन ये थी कि हमारी फेवरेट कार मिल गई, ठीक है, और स्टार्ट पॉइंट किया था कि हम घर से निकल गए, सिंपल सी बात है। हमने स्टार्ट किया प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, ठीक है, पहले में नहीं मिली, ठीक है, दूसरे में चलो। जब पहले में नहीं मिली तो आप स्टेप आपने क्या कर दिया, आपने दूसरा स्टेप क्या लिया कि दूसरे शोरूम चल लो, ठीक है। अगर आपको मिल गई तो आपने स्टॉप कर दिया प्रोसेस, कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी। तो अगर हमको यही सिनेरियो, यही चीज इसी में लिखनी हो, काउंटिंग 1 from 10, तो ये कैसे लिखा जाएगा, अब उसको भी जरा देख लेते हैं।
फॉर अ सेकंड मैं ये थोड़ा इरेज कर दूंगा ताकि स्पेस बन जाए थोड़ी सी। तो हमने बोल दिया कि हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है वो अगेन इंट आई है, वो एक पे है। हमारा एक स्टार्ट पॉइंट है जो कि एक्चुअली बाहर है, ठीक है, लूप बॉडी से बाहर है। वाइल कंडीशन क्या है हमारी, किस चीज के हिसाब से हम चलेंगे, हमने बोला कि जब तक आए ना 10 से कम हो या बराबर हो जाए, ठीक है, तब तक हम अपना काम करेंगे। काम वही है, हमने बोल दिया कि हम हेलो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और क्या किया हमने उसके बाद, जब भी हमने हेलो प्रिंट कराया तब हमने क्या बोला कि एक स्टेप फॉरवर्ड ले लो, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर दो आप, या आप इसको आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है। तो यही एक चीज होती है कि हाँ आपको पता लग गया, ओके, कि दोनों चीज में सिनेरियोज में आपको क्या पता लग गया। फॉर में आप सिंगल लाइन में सारी चीज मेंशन कर देते हो, वाइल में जो होता है हमारा स्टार्ट पॉइंट लूप बॉडी के आउटसाइड होता है, वाइल में हम कंडीशन लिखते हैं और लास्टली हम लोग क्या देते हैं, स्टेप देते हैं। जब हमारा टास्क हो जाएगा तभी हम अगला कदम लेंगे। ये वेरी बेसिक सिनेरियो है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोडिंग स्क्रीन पे जाएंगे और बेसिकली हम लोग ये देखेंगे दोनों का बेसिक, यू कैन से वी कैन एक्चुअली डू सम एग्जांपल्स, वेरी बेसिक एग्जांपल करेंगे हम, देखेंगे फॉर लूप से वेरी बेसिक हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइल से क्या कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हम लोग एक्स्ट्रा सिनेरियोज बेस के देखेंगे। चलिए चालू करते हैं। तो मैं भी, लेट मी शेयर माय कोडिंग स्क्रीन। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। ये हमारा कोडिंग स्क्रीन है, हमने एक क्लास बना दी और एक मेन मेथड बना दिया। अगर आपके पास कोई आईडीई नहीं है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक रेपलिट और कोडिबा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप इस झंझट में नहीं फंसना चाहते कि मेन मेथड क्रिएट करना, क्लास क्रिएट करना, आप एज अ नाउ अपने बेसिक्स लेवल को पॉलिश करना चाहते हैं, तो आप एक ऑनलाइन उसका यूज करिए रादर देन इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लोकली। आप उसका यूज करिए। पहला आपका एम होना चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद हम लोग इस चीज में कूदेंगे, ठीक है। तो हमने बोल दिया फॉर, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, हमारा है काउंट फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिख दिया कि हमारा वही क्वेश्चन है, 1 से 10 तक काउंट करना है। पहला चीज हमने लिखा, पहला एक लूप लिखा, हमने बोल दिया एक इंट आई है जो कि 0 से चालू हो रहा है, आई लेस देन है इक्वल टू है 10 के। उसके बाद आई प्लस प्लस, आपको आई प्लस प्लस से दिक्कत हो आप यहाँ आई इक्वल टू आई प्लस वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर लूप हो गया। अब इसी को हमको अगर लिखना हो, आप कह सकते हैं किसी वाइल लूप के सिनेरियो से, तो हम लिखेंगे इंटायर इक्वल टू, हमने बोला एक। तो आप बोलेंगे सर आई उधर भी यूज कर रहे हैं इधर भी यूज कर रहे हैं। देखिए, जो वेरिएबल आप लूप बॉडी के अंदर डिस्क्राइब करेंगे इन फॉर, उसका स्कोप उसी के अंदर होता है, लूप के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ जो मैं वेरिएबल आई बना रहा हूँ ये एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा, आप इसको लूप खत्म होने के बाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वाले आई को आप तभी यूज कर सकते हैं जब तक आप लूप के अंदर हो, है ना। यहाँ हमारा क्या कंडीशन था, हमने एक छोटी सी बात फिर बोल दी कि आप तब तक चलेंगे जब तक आप 10 तक ना पहुंचे। क्लियर। और आप उसके बाद जो भी करेंगे, उसके बाद हम बोल देंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस वन बोल दीजिए आप, ठीक है। हमने उधर आई प्लस प्लस लिख दिया, आई प्लस वन लिख दिया, दोनों लोगों की, जिसको ये वाला मेथड यूज करना है ये करे, जिसको वो यूज करना है वो करे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम बोल देते हैं, यहाँ हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड दिस टाइम वी विल एक्चुअली प्रिंट हेलो वी आर एट नंबर, और जिस नंबर पे है वो नंबर होगा आई, आई को हमने प्रिंट करा दिया इसी के साथ। सेम थिंग हम क्या करेंगे, सेम थिंग हम व्हाइल लूप में भी करा देंगे। लेकिन व्हाइल लूप में आप ये देखना, क्या मैं इसके बाद ये लिखूं, नहीं, मैं स्टेप और कंडीशन के बीच में लिखूंगा जो भी चीज होगी, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया बीच में एकदम एग्जैक्ट थोड़ी लाइंस देके। अब मैं इसे क्या करूंगा, एंड यहाँ लिख दूंगा यूजिंग व्हाइल लूप, लेट मी डिक्रीज द फॉन्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखिए रिजल्ट को देखिए। तो ये पहला वाला है फॉर लूप से प्रिंट किया गया है, काम वही कर रहा है ना। हमने आई को वहां 0 से इनिशियलाइज कर दिया था, वो 10 तक गया, या हमने आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ये 10 तक गया, ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता लग गया कि हाँ आपको एक स्ट्रक्चर पता लग गया, स्ट्रक्चर वर्किंग भी कर रहा है आपका, यू आर गुड, ओके एट दिस पॉइंट। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक बहुत छोटी सी चीज है, आप देखिए। अब एक बात देखिए, मेरे को एक चीज करानी है, मेरे को करानी है काउंट 10 to 1, हमको रिवर्स जाना है ना, रिवर्स जाना है। तो कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे फॉर इंट आई,
एक इंट आई वेरिएबल है जो कहाँ से चालू कर रहा है, इस बार 10 से चालू कर रहा है। हम तब तक काम करेंगे जब तक आई 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर ना आ जाए, है ना। तो हम बैकवर्ड चले तो हम क्या करेंगे, 10 से 9 पे जाएंगे, 9 से 8 पे जाएंगे। तो हम तब तक करेंगे जब तक हम 1 पे ना पहुंच जाए, है ना। अगर आई 0 चला गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अपने रेंज से बाहर चले गए। तो हम बोलेंगे जब तक आप 1 तक ना पहुंच जाए, 1 के बराबर ना पहुंच जाए, तब तक आप कदम लेते रहें। और यहाँ क्या करना है, आई 10 पे है, अगर मैं यहाँ प्लस प्लस लिख दूंगा तो देखिए क्या होगा, ये लूप कभी चालू ही नहीं होगा। एक बार इसको भी देख लेते हैं, है ना। फॉर अ सेकंड मैं इसको एक्चुअली कमेंट कर देता हूँ, पर प्रीवियस वाले को आपको मैं फाइल शेयर करूंगा ताकि इसमें आप जो भी सारे क्वेश्चन है उसे कर सकें। हमने यहाँ बोला कि यहाँ हम, छोटी सी बात है, यहाँ हम फिर से प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट। हमने यहाँ हेलो प्रिंट कराया सिर्फ। अब इसको रन करा के देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये केस। ये लगातार क्या बोल रहा है, हेलो 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 लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हो क्या गया हम लोगों से, हमने बोल दिया हम आई पे खड़े हैं जो कि वैल्यू 10 है ना। और 10 1 से बड़ा है कि नहीं। आप 1 पे खड़े हैं, आप 10 पे खड़े हैं और 10 हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर 10 हमेशा 1 से बड़ा होगा तो होगा क्या, आप कभी 1 की तरफ मूव ही नहीं करेंगे। आप आई प्लस प्लस करेंगे, आप 11 पे चले जाएंगे, कंडीशन ट्रू रहेगी। तो बीच वाली कंडीशन भी ट्रू रह रही है, आप मूवी गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। लूप कह रहा है ठीक है, हमारी तो बीच वाली कंडीशन में कंपेयर करता हूँ, वो ट्रू हो जाती है, मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको नेगेटिव करना पड़ेगा आई माइनस माइनस। और एक बात आप और ध्यान दीजिए, बहुत ही छोटी बात है। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, आप देखिए, अगर मैं छोटे नंबर से बड़े की तरफ जा रहा था तो यहाँ लेस देन इक्वल टू था। अगर मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाऊंगा तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। न्यू प्रोग्रामर्स जो कि एकदम न्यू है प्रोग्रामिंग के लिए, उनको ये हल्का सा लॉजिक समझना होगा, क्योंकि अगर आप लूप लिखते हैं और आपका लूप काम नहीं करता तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिडिल कंडीशन ही देखनी है, जो कि यहीं से आपको पता लग जाएगा। आप यही चेक करिएगा कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और आप कदम कदम किस तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे ये चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है हमारी गलती ये थी, हमको यहाँ इंप्रूवमेंट करना है। अब इसको फिर से रन करते हैं। ठीक है, अब हमारा हेलो आ गया। ये सिर्फ 10 ही बार लिखा गया इसने। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में दिखना है तो आप हेलो के बाद थोड़ा आई प्रिंट करा दो, सिंपल सी बात है। थोड़ा और आपको डिटेल में दिख जाएगा रिजल्ट। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखिए, ये कोई ऐसी जनरल बात नहीं है जो मैं चीज यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में ये चीज लिख देता हूँ। इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अ स्मॉलर number to a bigger number, then you will use less than or equal to, okay, else you will use greater than or equal to if traveling from big to small। क्या छोटी सी बात है। ये तो अभी हमें ये पता लग गया लूप्स की मूवमेंट होगी। एक और सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे। हमने बोला कि भैया काउंट कर लो आप 1 से 20 तक, है ना। और इसमें क्या करना है, टेक 2 स्टेप्स एट अ टाइम। देखते हैं। हमने लिखा इंट आई इक्वल टू, हमारा स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है। आई क्योंकि छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहा है तो लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा, जो कि अब यहाँ 20 लिखना है। और आई प्लस प्लस लिख देना है ना। लेकिन आई प्लस प्लस लिखेंगे तो आई तो एक ही कदम लेगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमें क्या कर देना, हम बोल देंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, है ना। कि भैया आई अपने आप को दुगनी तेजी से बढ़ाएगा, मतलब आई की जो वैल्यू रहेगी उसमें 2 ऐड कर देंगे हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ हम क्या प्रिंट करा देंगे, डॉट प्रिंट। हमने यहाँ प्रिंट करा दिया हेलो आई एम मूविंग बट 2 स्टेप्स
एट अ टाइम। ओके, क्लियर। और उसके बाद आप कौन से स्टेप में है, उसको आपने प्रिंट करा दिया, ये देखने के लिए थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। चिंता नहीं करिए, आपको सारे कोड, ये पूरी फाइल आपको शेयर करी जाएगी ताकि आप इसको एक बार रेफर कर सकें एज अ न्यू प्रोग्रामर। आपको ये बहुत इफेक्टिव रहेगी सीखने में ये कॉन्सेप्ट। तो हम एक पे थे, हमने 2 कदम लिया, हम 3 पे पहुंच गए, 3 पे थे, 2 पे लिया, 5 पे पहुंच गए। तो आप देखोगे एक चीज और पता लगी हमको, इस तरीके से चलेंगे तो हम तो सारे ऑड स्टेप्स पे चल रहे हैं, हम जो भी नंबर चल रहे हैं वो ऑड है। तो अगर हमको इवन और ऑड प्रिंट करना है तो हम स्टेप्स में फेरबदल और इनिशियल पॉइंट की मदद से कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर मैं इनिशियल पॉइंट 0 कर दूंगा तो क्या होगा, देखना मेरे को इवन मिलेंगे। लेट मी ड्रैग दिस, हियर इट इज फाइन। सो लेट्स से दैट हमारा इनिशियल पॉइंट अब 0 हो गया है ना। अगर मेरा इनिशियल पॉइंट 0 हुआ और मैं इसे रन करूंगा तो देखो क्या होगा, आपको अब इवन मिल गए। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको कोई फर्स्ट कंडीशन नहीं लिखनी है, आपको नहीं उन सारे झंझटों में जाना और आपको सिर्फ जनरेट करना है ऐसे नंबर्स जो कि इवन और ऑड है, तो आप सिर्फ स्टेप्स काउंट से प्ले करिए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप इफ और एल से लिखोगे। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, हमने क्या देख लिया, फॉरवर्ड ट्रैवल देख लिया, बैकवर्ड ट्रैवल देख लिया, स्टेप्स के साथ हम लोग कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं और क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो भी देख लिया। अब हम लोग थोड़ी और चीज देखेंगे कि बेसिकली लूप्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना। लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को साथ में मिला के, ये बहुत ही बेसिक है। इसमें आप क्या करेंगे, एक केस लेते हैं, केस की मदद से हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हमने बोला प्रिंट कर दो, प्रिंट टेबल फॉर नंबर, सपोज हमको नंबर 11 के लिए टेबल प्रिंट करनी है ना। अब जब टेबल प्रिंट करते हैं तो होता क्या है, देखिए जब भी आप टेबल प्रिंट करते हैं ना तो क्या होता है, यहाँ में हम लिखने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा। यहाँ लिखते हैं हम कि हमने टेबल प्रिंट करना है 11 का, जस्ट अ सेकेंड, 11। सो हम लिखेंगे 11 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 11, 11 टाइम्स 2 is equal to 11, 22, 11 times 3 is equal to 33, 11 times 4 is equal to 44, 11 times 5 is equal to 55। अब देखिए आप इस चीज को एक्चुअली थोड़ा आइडेंटिफाई करिएगा, 11 तो सेम है इधर, है ना। 11 तो सेम है, 11 तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये जो बीच वाला है ये एक्चुअली चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। तो आई ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है 1 से 10 तक, बस वो यही कर रहा है। वो जैसे ही अगला कदम लेता है, वो जिस कदम पे उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता है आपको, फिर वो पता लग जाता है उस रिस्पेक्टिव प्लेस पे 11 का क्या मल्टीपल होगा। अगर वो 1 पे खड़ा है तो अपने आप को 11 से मल्टीप्लाई करता है, आपको 11 दे देता है। 2 पे खड़ा है, 11 से मल्टीप्लाई करता है, आपको 22 दे देता है। 3 पे खड़ा है, मल्टीप्लाई करके आपको 33 दे देता है। तो इसी हिसाब से आप चलते रहोगे, आपको एक मल्टीप्लीकेशन टेबल मिल जाएगा। इसका अब हम लोग कोड भी देख लेते हैं। देखो हमने लिख दिया फॉर, एक इंट आई है जो कि 1 से चालू हो रहा है ना। अब हमको जाना है छोटे से बड़े नंबर की तरफ, तो स्मॉलर देन और इक्वल टू, और उसके बाद आई हमेशा एक कदम की रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या प्रिंट करना है, हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने इधर क्या किया, हमें पहले तो भैया 11 को छापना ही है ऐसे, है ना। 11 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ये साइन हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर में ये स्टार साइन से रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद इसको किस चीज की वैल्यू को ऐड करना है, आई, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि इक्वल टू साइन देना है, दिया, एक इक्वल टू साइन आ गया। और लास्ट में आप क्या कर दो, आप 11 टाइम्स आए, है ना। तो आप बोलोगे सर इतना लंबा क्या है, देखिए ये बहुत छोटी सी बात है, ये देखने का स्ट्रक्चर है, ये आपसे प्रिंट करने का तरीका है। असली काम तो आपका यही कर रहा है, लास्ट में आप देखेंगे ये ये वाला पार्ट है ना, यही असली काम कर रहा है। क्योंकि हर बार, या एक्चुअली मैंने वन लिख दिया, लेट मी चेंज इट टू आई फॉर अ सेकंड, या तो यही काम कर रहा है, हर बार आई चेंज होगा और अपने आप को 11 से मल्टीप्लाई करेगा, आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक 11 का टेबल मिल जाएगा। ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ उसको प्रिटी दिखाने के लिए ड्यूरिंग प्रिंटिंग इसीलिए है। 11 ये सेम रहेगा, तो अगर मैं पहली बार रन करूंगा तो ये आ जाएगा ऐसे, आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वल टू ऐसे प्रिंट हो जाएगा, और 11 टाइम्स 1 11 प्रिंट हो जाएगा। तो एक जनरल बेसिक स्ट्रक्चर भी हम लोग को मिल जाएगा। ओके, इसको रन कराते हैं, देख लीजिए पूरा एक अच्छा सुंदर 11 का टेबल प्रिंट होके तैयार हो गया है ना। तो इससे हमें ये भी पता लग गया कि हम बिना
ज्यादा फेर बदल किए लूप की मदद से थोड़ा सा टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए आप लूप से क्या काम कर सकते हैं इसको कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके करंट सिनेरियो और आपके करंट नीड पे कि ठीक है आपको ज्यादा नीड है, आपके पास कोई ऐसा चीज है जिसमें एक्चुअली ज्यादा आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड स्टफ लिखा जाएगा लूप के अंदर, राइट इट। आपको लगता है एक से ज्यादा लूप्स के हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो भी लिखिए। इन दिस लेक्चर हम लोग सिर्फ बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं ताकि हमारा बेसिक रियली स्ट्रांग हो जाए, है ना, हमें सारे केसेस पता लग जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने बोल दिया आपको, आप मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। मैंने बोल दिया प्रिंट टेबल फॉर 9 बट इन रिवर्स। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, है ना। उस ठीक है, देखिए आप पॉज कर लीजिए, मैं आप एज ऑफ नाउ मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, अगर आपको ये करना है तो आप पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि मैं ऐसा चाहता हूँ 9 टाइम 10 करूंगा, 90 आ जाएगा। फिर 9 टाइम्स 8 करूंगा, उसके बाद आ जाएगा, है ना। वेट अ सेकेंड, हमें चाहिए 9 टाइम्स 10 चाहिए, 9 टाइम्स 9 चाहिए, 9 टाइम्स 8 चाहिए, 9 टाइम्स 7 चाहिए, और ये जाएगा 1 तक, 9 टाइम्स 1 तक। क्लियर। तो वहां मैं एक्चुअली 9 टाइम्स 9 मिस कर गया था, 90 आ गया, 81 आ गया, 72 आ गया। ओके, ऐसे आप करते चले जाओगे, रेस्ट ऑफ द आपको ये फिल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको करना वही जो प्रीवियस एग्जांपल में आपको करना था, लेकिन यहाँ क्या है, आपको 10 से लेके 1 तक काउंट करना है, और आप जितनी बार काउंट करोगे उसे 9 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपको फिर से वही चीज मिल जाएगी। देखिए मैं इसको अब इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ, देखते हैं। मैंने इसे पहले अनकमेंट किया, कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ कर दिया। लेट मी कमेंट इट अगेन। ओके, यहाँ मेरे को क्या चेंज करना है, यहाँ मेरे को 9 ही चेंज करना होगा। उसके बाद यहाँ 9 चेंज करना होगा, 2 प्लेसेस में 9 चेंज करना होगा, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्लियर। आपको कहाँ से चालू करना है, अब हमें ये भी थोड़ा चेंज करना होगा, हमें चेंज करना है 10 से। और क्योंकि हम अब कहाँ जा रहे हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो पहले से साइन चेंज कर दो, ग्रेटर देन। कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। कैसे जाना है, हर कदम हम पीछे की तरफ लेंगे, आई माइनस माइनस, और आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं। तो रन कराओ इसे, प्रोसीड। देखिए पूरा टेबल रिवर्स में प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। चलिए आपको ये मिल गया। एक दो सवाल और करते हैं, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर एंड कर देंगे। देख लेते हैं। अब इसमें हम लूप के अंदर इफ कंडीशन लिखने के देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कंडीशंस कैसे लिखी जाती है। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस टू गेट बेटर एट दिस स्टफ। तो हम लोग देखते हैं कि मेरा एक ही टारगेट है कि मैं जब भी इस लूप को रन कराऊं, ये उन्हीं नंबर्स को प्रिंट करे जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो सके। ओके, 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो सके। हम बोलते हैं बिटवीन 1 एंड 10, सॉरी 100, print all the number that are divisible by 3 and 5। ये सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ, आपको ऑपरेटर्स के बारे में मालूम होगा, आपको इफ एल्स कंडीशंस के बारे में मालूम होगा। ठीक है, दैट आई एम अज्यूमिंग। तो देख लेते हैं। पहली बात तो क्या है, मैंने बोल दिया कि हमको ट्रैवल करना है 1 से 100। तो ये तो जनरल बात है, हम एक लूप की मदद से ट्रैवल कर लेंगे। अब आई वही चीज होगा कि खड़ा होगा, 1 पे खड़ा होगा, 2 पे खड़ा होगा, आई तो चलेगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आई किसी ऐसे नंबर पे खड़ा है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, तो उस नंबर को हम प्रिंट करा देंगे, है ना। तो उसी को देखते हैं। और डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी चीज की आप क्या कर सकते हैं, वो एक नंबर है, आप इसको एक नंबर जी से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, अगर ये बराबर 0 के हो जाए तो आप लिख देंगे n इज डिविजिबल बाय g। ओके, दिस मीन्स दैट डिविजिबिलिटी ट्रू है उस नंबर के लिए। यही एक कॉमन सा चीज है, यहाँ n को आप i से रिप्लेस कर दो, क्योंकि i को ही तो हम चेक कर रहे हैं, एक ऐसे स्टेप को तो चेक कर रहे हैं, एक ऐसे पोजीशन पे हम खड़े हैं कि नहीं जो कि 3 और 5 से डिवाइड हो सके। ठीक है,
किससे डिवाइड करना है, जी की वैल्यू आपने रख दी पहले 3, किसके बराबर चेक करना है कि वो 0 के बराबर है कि नहीं, है ना। उसके बाद ये तो पहली चीज हो गई। उसी के साथ हम बोल रहे हैं और ये भी सही होना चाहिए कि आई को जब मैं 5 से डिवाइड करूं और 0 के बराबर रख के देखूं तो क्या वो भी डिवाइड हो सकता है 5 से, है कि नहीं। अब आप देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया, आपको कंफ्यूजन ये होगी, इस वाले पार्ट में थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आप ये मत करिएगा, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ हम इसका रिजल्ट को एवेल्युएट कर रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या वो 0 के बराबर है। अगर किसी डिवीजन का रिमाइंडर 0 के बराबर है तो आपने जिस नंबर को जिस चीज से डिवाइड किया है वो एक्चुअली आपस में एक दूसरे के मल्टीपल या डिविजिबल, यू कैन से फैक्टर्स हैं, दे हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, सो ये एक जनरल सी चीज है, हम यहाँ ये नहीं लिख रहे आई परसेंट थ्री, तो ये मत समझिएगा ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। हम यही चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं डिवाइड करने के बाद, अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब वही नंबर है जो हम लुक कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी हम वही चीज कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि रिमाइंडर जो है क्या वो 0 के बराबर है, अगर है तो ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये तो आपको पता लग गया कि आप डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, सेकंड थिंग आपको क्लियर हो गया, पहला थिंग हो गया 1 to 100 ट्रेवल करना, दैट यू कैन डू बाय यूजिंग अ लूप। सेकंड थिंग हो गया, आपको ये पता लग गया डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। अब ये देखेंगे बीच में इस एंड ऑपरेटर को, ओके। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन और राइट हैंड साइड वाली कंडीशन जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होंगी मैं ट्रू नहीं बोलूंगा, मतलब ये दोनों कंडीशन जब तक सत्य नहीं होंगी मैं नहीं तुमको बताऊंगा कि चीज सही है कि गलत, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रू है तो एंड बोलेगा ट्रू, ठीक है। वही तो हम चाहते हैं, हम एग्जैक्टली वही तो चाहते हैं कि ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो सके, 5 से भी डिवाइड हो सके। तो जब हम दोनों कंडीशंस को रन कराएं और दोनों ही ट्रू हो तभी तो हमें वो नंबर मिलेगा, क्योंकि वही नंबर आई एक तरफ 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 प्रोड्यूस कर देगा और दूसरी तरफ 5 से डिवाइड होके फिर से रिमाइंडर 0 प्रोड्यूस कर देगा, है ना। यही एक छोटी सी बात है। अब इसका थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। हमने क्या करना है, स्टेप वन हमने बोल दिया कि हम एक लूप लिखेंगे फॉर इंट आई, जो कि स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 से कंडीशन के हिसाब से। अब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू साइन कर देंगे, है ना, आई प्लस प्लस कर देंगे, बहुत बढ़िया बात है। स्टेप वन प्रिपेयर, हमारा ट्रेवलिंग मैकेनिज्म तैयार हो चुका है। अब हमें क्या चेक करना, हमने बोला अगर ये जो आई है ना, ये जो आई है जब मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं और इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है ना, तो और उसी के साथ अगर साथ ही साथ अगर मैं इस आई को 5 से डिवाइड करता हूं और फिर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो ये वाला कंडीशन भी अगर ट्रू हो और ये वाला कंडीशन भी ट्रू हो, तब तो भाई मैं बोलूंगा कि ठीक है हमको ऐसा नंबर मिल गया जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो सके, है ना। तो आप क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप उस नंबर नंबर इज उसके बाद आई को प्रिंट करा दो। सिंपल सी बात है। एक तो ये तरीका है जहां हम दोनों नंबर को चेक कर रहे हैं, और आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, एक नंबर ले लेते हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो सके। सबसे मिनिमम नंबर तो 15 ही है, सबसे मिनिमम नंबर तो 15 ही है, 15 ही 3 से डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो बेसिकली जब मैं कहूँ ना दो दो नंबर से डिवाइड हो सकता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रिजल्टेंट नंबर आएगा पहली बात तो वो मिनिमम नंबर होगा जो कि इन दोनों से डिवाइड होता है। फिर आप 15 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, है ना। आप 15 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अभी हम करके दिखाते हैं। पहले हम लोग इस केस को रन कराएंगे फिर उस वाले केस को भी कंसिडर करेंगे। देखो 15, 30, 45, 60, 75, 90, ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, इसी के अंदर ये लिखी रहेगी तो आपको दोनों चीज मिल जाएगी। एक और तरीका हो सकता है, मैंने इसको बोला लेट मी अनकमेंट एंड कॉपी इट फर्स्ट, एंड मैंने इसको कमेंट कर दिया। मैंने बोल दिया कि मेरे को इस बड़ी तामझाम की जरूरत है नहीं। मैंने बोल दिया कि ये जो नंबर है ना, अगर ये नंबर आए, अगर मैं 15 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर इसका 0 आ जाए, तब भी वही बात है, तब भी अगर हम इसको रन कराएंगे देखिएगा सेम रिजल्ट है। तो आपको इसको करने के दो तरीके मालूम चल गए। पहला वन, हम दोनों से डिविजिबिलिटी चेक कर ले रहे हैं, अगर ठीक है एंड ऑपरेटर का यूज हो गया।
और दूसरा हमने मैथमेटिक्स की मदद से थोड़ा ये फिगर आउट कर लिया कि ठीक है, अगर ये 15 से ही डिवाइड हो सकता है तो मतलब मिनिमम नंबर तो वही होगा, 3 और 5 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिनिमम वो मिल जाएगा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। उसके बाद उस नंबर से आप चेक कर लो डिविजिबिलिटी रेस्ट ऑफ आई के, आपको मिल गई पूरी लिस्ट। ये एक चीज हो गई, है ना। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जिस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बेसिकली फैक्टर्स पता करने की कोशिश करते हैं, चलिए, है ना। फैक्टर्स पता करते हैं कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने बोल दिया एक नंबर है n, ये n है मान लो 8। तो 8 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है ना। 4 फैक्टर्स हो गए। अगर मैंने नंबर बोल दिया सपोज 12, है ना, तो 12 के कितने फैक्टर है? 12 1 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद किससे डिवाइड होता है? 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है ना। फिर उसके बाद 12 से खुद डिवाइड हो जाता है। तो हमको बेसिकली वही नंबर प्रिंट करने हैं। अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो उसके फैक्टर्स को प्रिंट करने हैं कि भैया यही चीज है, यही वो नंबर है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अब आप एक बात देखना, जब भी मैं चीज बोलता हूँ, मैंने 8 बोली, तो 8 के लिए 1 से 8 के बीच में तो चेक करूंगा मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि 9 भी 8 को डिवाइड कर देगा, तब तो वो 8 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तब तो मतलब ही नहीं है कोई उसका, क्योंकि वो उसके बाद की रेंज चेक करना खराब है। तो हमको क्या करना है, जो आप नंबर मेरे को दोगे मैं 1 से उस नंबर के बीच में चलूंगा। पहली चीज तो हमें ये पता लग गई। अगर मैं बोलूं 12 तो आप कहां से चलोगे? 1 से 12 ही तो चलोगे, है कि नहीं? क्लियर सी बात है। पहले तो आपको ये पता लग गई कि अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, लेट मी राइट दिस क्वेश्चन, देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, हमने बोल दिया है इंट n है, ये कोई नंबर है, ये नंबर हमने मान लिया एज ऑफ नाउ 12 है, ठीक है। अगर 12 ये नंबर है तो पहले चलना कहाँ से ये फिगर आउट कर लो। पहले तो 12 से आगे जाने का कोई फायदा नहीं, हमने बोल दिया एक आई है जो कि चालू कर रहा है 1 से ट्रैवल करना, और आई कहाँ तक ट्रैवल करेगा? आई ट्रैवल करेगा 12 तक। इनिशियली आप देखो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा इधर, आई एक एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है ना। क्लियर। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स वही होंगे। अगर आप किसी कदम पे चलो, मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ आई ऐसी है जो 12 को डिवाइड करते तो उसकी फैक्टर होगी। अगर मैं नंबर को आई से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? मतलब मैं किसी एक ऐसे नंबर पे खड़ा हूं जो कि 12 का एक्चुअली में फैक्टर है। अगर ये ऐसी बात है तो आप प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, यहाँ प्रिंट करा दो फैक्टर एस, उसके बाद प्लस, सॉरी, प्लस आई। उसको आप प्रिंट कराओ, देखो अब क्या होता है। रन करते हैं इसे, प्रोसीड। ओके, कहीं हमने दिक्कत कर दी है, ब्रैकेट्स में दिक्कत हो गई, 2 ब्रैकेट्स एट अबव एंड हियर हाउ मेनी ब्रैकेट, ओह, one is for this we have additional bracket, let me remove this, now it will work fine। ओके, तो देख लो 1 2 3 4 6 एंड 12। ना इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि आप मेरे को नंबर 9 के लिए ही बता दो, 139। सो फैक्टर ऑफ अ नंबर भी आपको पता लग गए, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप न्यू हैं कोडिंग में और आप लूप के इसको परफेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप 50 रियली सिली प्रॉब्लम्स करिए, ठीक है, जिसमें आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवल स्टेप से खेलना पता लग जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, 50 लोअर लेवल, यू कैन से लेट्स डू 15 नॉट मोर, 15 हम ही करेंगे, जिसमें हमें थोड़ा सा एक एडवांस हम एक इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे, सिंगल इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि फैक्टर्स हो गया, चेकिंग डिविजिबिलिटी हो गया, चेकिंग प्रिंटिंग नंबर्स हो गया, तो जो कि एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं, आपने वो सारी चीजें कर ली, तो आप थोड़े थोड़े स्ट्रांग होंगे, ठीक है। उसके बाद आप मूव करेंगे थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे कि हमारा हो गया एच सी एफ एल सी एम हो गया, आपका हो गया प्राइम नंबर्स को चेक करना हो गया, है ना। देखिए आप कोई भी प्रॉब्लम करना चाहे लूप्स की मदद से आप करिए, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है
कि आप पहले उस प्रॉब्लम को स्टेप्स में तोड़िए, ओके? आप डायरेक्ट कोड लिखने बैठेंगे, आपको बहुत सारी डिफिकल्टी होने वाली है ऐसे। अगर आपके पास मैंने ये प्रॉब्लम दी, तो आप पहले लिखिए, उसको पेन एंड पेपर से पेपर पे लिखिए। थोड़ा आपको लग सकता है बहुत ही सिली, बहुत ही डम है, लेकिन ये ज़रूरी है। ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने में मदद करेगा, क्योंकि एक इनिशियल कोडिंग फेज़ में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने वो कर लिया, उसके बाद आप हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमारा ये एग्जांपल था, हमने पहले फिगर आउट किया कि ठीक है, हमको 1 से 12 चलना है, ठीक है? अगर हमारा नंबर, सॉरी, यहाँ हम लोग कर देंगे 9, जस्ट अ सेकंड, ओके? नॉट इज करेक्ट। तो वहाँ जो भी नंबर है, आपको उसी के हिसाब से चलना है ना? ठीक है? आप चले, ठीक बात है, उसी रेंज में चले, आपको ये पता लग गया, फिर आपको क्या चेक करना है कि आप जिस नंबर पे खड़े हैं, उस नंबर को डिवाइड करता है कि नहीं? हाँ, वो डिवाइड करता है, आपने प्रिंट कर दिया, फैक्टर आ गया, है ना? छोटी सी चीज है, छोटा सा थॉट प्रोसेस है। और हमने इस पूरे लेक्चर में क्या देखा, लूप्स के कितने टाइप होते हैं, लूप्स को लिखने की क्या चीज नेसेसिटी होती है, कुछ क्वेश्चंस देखे। हमने ये भी देखा कि लूप्स में फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेवल कैसे करते हैं, साइन कैसे चेंज हो जाता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेवल का। थोड़े क्वेश्चंस देखे। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल डू, वी विल सी बेसिक्स ऑफ व्हाइल लूप्स, ओके? थोड़े से प्रॉब्लम और देखेंगे व्हाइल लूप के बेसिक्स। तब हम लोग फुल्ली एक्चुअली कूदेंगे इस टॉपिक पे, जो कि होगा फॉर और व्हाइल लूप के एक्चुअली थोड़े इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस। 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे इस चीज टॉपिक पे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हैप्पी लर्निंग एंड कोड वेल। थैंक यू।